नमस्कार, मैं डॉक्टर आयुष पांडे। क्या आप अक्सर खुजली से परेशान रहते हैं? तो इसका कारण एक्जिमा भी हो सकता है। एक्जिमा एक प्रकार का चर्म रोग है जो हमारी त्वचा पर होता है। खुजली करते करते इतना बुरा हाल हो जाता है कि त्वचा का वो हिस्सा कई बार खुरदरा हो जाता है। इस समस्या के इलाज में लंबा समय भी लग सकता है, क्योंकि एक्जिमा को जड़ से खत्म होने में समय लगता है। अब बात आती है कि एक्जिमा होता क्या है। एक्जिमा एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण त्वचा फटकर खुरदुरी हो जाती है, सूज जाती है और फफोले भी हो सकते हैं। इसे आम भाषा में खुजली कहा जाता है, लेकिन यह खुजली से काफी अलग और गंभीर रोग है। हमारे देश में कई लोग एक्जिमा से पीड़ित हैं, लेकिन देखा जाए तो एक्जिमा से पीड़ित लोगों में अमेरिका का नंबर सबसे आगे है। एक्जिमा होने पर व्यक्ति को अन्य रोग जैसे बुखार और अस्थमा होने की भी आशंका रहती है। एक्जिमा कई प्रकार के होते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट एक्जिमा। कॉन्टैक्ट एक्जिमा एक प्रकार का खास एलर्जन या किसी वस्तु की वजह से होता है। दूसरा प्रकार न्यूमुलर एक्जिमा का है। यह पपड़ीदार होता है और इसमें बहुत खुजली भी होती है। तीसरा प्रकार डिशीड्रोटिक एक्जिमा होता है। इस एक्जिमा में हाथ और पैर में जलन होती है और वहां पे फफोले भी बन जाते हैं। चौथा प्रकार न्यूरोडर्मेटाइटिस का है। इसमें त्वचा पर लाल चकत्ते जैसे बन जाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है। जहां तक एक्जिमा के लक्षणों की बात की जाए तो एक्जिमा के लक्षणों में सबसे पहला और मुख्य लक्षण है त्वचा पर खुजली होना। खुजली होने की वजह से वहां की त्वचा पर पपड़ी बन जाती है और त्वचा पर जलन भी होने लगती है। इसे खुजलाना बंद ना करने पर स्किन पर अलग से पैच बन जाते हैं। यह खुजली मानसिक तौर पर भी व्यक्ति को प्रभाव डालता है और व्यक्ति कई बार इस वजह से डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। पर यह एक्जिमा होता क्यों है? एक्जिमा होने की पीछे की वजह अभी तक पता नहीं चली है, पर एक्जिमा के पीछे जेनेटिक फैक्टर यानी वंशानुगत कारक माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो भी उसे एक्जिमा प्रभावित कर सकता है। तमाम तरह की एलर्जी, बैक्टीरिया एक्जिमा के कारण हो सकते हैं। कई बार अगर आपके शरीर का तापमान अक्सर बढ़ा रहता है तो भी ये एक्जिमा होने की संभावना को बढ़ा देता है। महिलाओं को हॉर्मोन्स में बदलाव होने की वजह से भी कई बार एक्जिमा हो जाता है। जब हम एक्जिमा की समस्या को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको कुछ टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, जिसमें सबसे पहले खून की जांच होती है। खून की जांच में कंप्लीट ब्लड काउंट, दूसरा सेरम आईजीई और तीसरा एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट का होता है। दूसरा टेस्ट स्किन बायोप्सी का होता है, जिसमें आपके चमड़ी से एक टुकड़ा लिया जाता है और इसे स्लाइड पे माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जाता है, जिससे ये पता चलता है कि एक्जिमा होने का कारण है क्या। तीसरा टेस्ट बकल स्वैब का होता है, जिसमें आपके मुंह के अंदर से कॉटन स्वैब के जरिए सैंपल लिए जाते हैं, जिससे वायरस या किसी भी संक्रमण के डीएनए का पता चलता है। जहां तक एक्जिमा के इलाज की बात करें तो इन टेस्टों के आधार पर डॉक्टर आपके एक्जिमा का इलाज करते हैं। एक्जिमा के लिए कई तरह के इलाज किए जाते हैं। जहां तक दवाओं की बात करें तो एक्जिमा में हाइड्रोकॉर्टिसोन टॉपिकल क्रीम्स का रोल काफी प्रमुख है। ये डॉक्टर आपके डायग्नोसिस के बाद आपकी चमड़ी पर लगाने के लिए सलाह देंगे। यदि आपको एक्जिमा किसी बैक्टीरियल या वायरल संक्रमण की वजह से हुआ है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल दवाओं के लिए भी लेने की सलाह देंगे। अगर आपको एक्जिमा की वजह से
बहुत ज़्यादा चमड़ी में सूजन या दर्द है तो एनसेड्स यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का रोल भी प्रमुख है। लाइट थेरेपी या लेज़र थेरेपी का भी एक्जिमा में रोल अहम है। एक्जिमा से बचाव के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। इसमें नारियल तेल का शरीर पे उपयोग करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कैलेडोला क्रीम का अगर आप उपयोग करेंगे तो शरीर पे सूजन और जलन में आपको राहत देखने को मिलेगी। यदि आप बहुत ज़्यादा तनाव या चिंता में रहते हैं तो योग और मेडिटेशन भी आपके लिए फायदेमंद है। कपड़े पहनते समय ध्यान ये रखें कि कपड़े सूती के होंगे तो ये आपको स्किन एलर्जी नहीं पैदा करेंगे। नहाते समय गर्म पानी की जगह गुनगुने पानी का प्रयोग करें और साबुन पे ये ध्यान रखें कि ये केमिकल फ्री हो। आप अपने स्किन पे किसी हल्के मॉइस्चराइजर का प्रयोग करें। मॉइस्चराइजर के चुनाव के लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें क्योंकि हर स्किन के प्रकार के लिए अलग अलग मॉइस्चराइजर बने होते हैं। खान पान में बदलाव भी आपको एक्जिमा से राहत दिला सकता है। अपने खाने में विटामिन ई और विटामिन ए की मात्रा भरपूर रखें। ओमेगा 3 फैटी एसिड से त्वचा को नमी प्रदान होती है। रोजाना कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिएं और ब्लैक कॉफ़ी, तला भुना मिर्च मसाले का खाने में सेवन या उपयोग कम करें। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस संदर्भ में आपके कोई और सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें और अगर आपने माई उपचार के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आएं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके।